मैं कह रहा हूं, शायद मुझे 2-1 बरस हुए थे वृंदावन आते, और एक बड़े सुंदर भजनानंदी संत ने मुझे बड़े प्यार से ऐसे मेरे सर पर हाथ रखते हुए बात बताई थी। बोले, बेटा हमारी एक बात मानना, श्री जी का चरणामृत नित्य ग्रहण करना। हाँ, इतनी कृपा भगवान की मैं अपने ऊपर जरूर मानता हूं कि जब संतों ने कुछ कहा तो मैंने उसमें कोई बहुत अपनी बुद्धि नहीं लगाई, क्या होगा कैसे होगा इसका विचार नहीं किया। संतों ने कहा है तो भाई भगवान की इच्छा है, इसे अधिक तो मैं आपको नहीं कह सकता, मेरी बात है इसलिए अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, पर मैं आपको इतना संकेत अवश्य कर रहा हूं। एक बात आप मानकर देखो, एक नियम अपने जीवन में कर लो कि प्रभु का चरणामृत ग्रहण करने से पहले कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। सबसे पहली वस्तु जो आपकी जिह्वा पर जाए नित्य प्रति, वो भगवान का चरणामृत हो। भगवान के चरणामृत की महिमा किसी भी प्रकार से कही नहीं जा सकती, उसकी महिमा अतुलित है, अपार है। यहां यही बात कही जा रही है। महाराज परीक्षित अकाल मृत्यु का भय उपस्थित होने पर आश्रय लेते हैं किसका? गंगा तट का। गंगा जी क्या है? भगवान का चरणामृत है, चरणामृत है। चरणामृत का आश्रय महाराज परीक्षित ने लिया है, क्योंकि चरणामृत की ये महिमा है, अकाल मृत्यु हरणम। और मैं कहता हूं कि भाई महाराज परीक्षित तो फिर भी वहां है जहां उनको ये पता है कि हमारे पास 7 दिन हैं। हमको तो ये भी पता नहीं है, हमको तो ये भी मालूम नहीं है। उनको कम से कम ये तो खबर है 7 दिन है, 7 दिन से पहले कुछ नहीं होगा। हमको तो भाई 7 पल की खबर नहीं है। तो आप एक बार अगर विचार करो तो भाई जो विपदा महाराज परीक्षित पर आई है वो तो सभी के सर पर है। ये भय तो सभी के साथ लगा है। इसीलिए कोई और विचार किए बिना गिरिराज धरन श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरन श्री जी तमरी शरण। दौड़ कर जाओ, महाप्रभु कहते हैं ना, न विलंब कर हरि पद भज। प्रभु के चरणों का भजन कर और देर मत कर। क्यों? क्योंकि वो अकाल मृत्यु का भय वो तेरे सर पर मंडरा रहा है। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, 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 गिरिराज धरण श्री जी 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 तमरी शरण। ये तो भाई मानना पड़ेगा कि यद्यपि भगवान का जो श्री वपु है वो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, वो रसघन मोहन मूर्ति है, लेकिन फिर भी भाई महिमा तो चरणों की ही अधिक है। अभी तो महाप्रभु कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। महिमा तो श्री चरणों की है। और वैष्णव का तो ये जीवन व्रत होना चाहिए भाई, कि मन मधुकर जो है वो चरण कमलों पर ही मंडराता रहे। भगवान का चरणामृत नित्य ग्रहण करना, श्री चरणों की रज मस्तक पर धारण करना, ये सब सुमिरन में सहायक हैं। ऐसी लगता है कि छोटी सी बात है, पर इसका प्रसाद, उसकी महिमा नहीं कही जा सकती। ये सब भजन में, सुमिरन में सहायक हैं। तो आज लेते हो यहां से व्रत, सबसे पहले भगवान का चरणामृत ग्रहण करेंगे, यही हमारा व्रत है। अब हमारे यहां कोई और तो विचार है नहीं, कोई काल तिथि का तो विचार यहां है नहीं। यही व्रत हमको लेना है कि भाई सबसे पहले भगवान का चरणामृत अपनी जिह्वा पर रखेंगे, वृंदावन की रज अपने मस्तक पर धारण करेंगे। क्यों? क्योंकि मन मधुकर किसी प्रकार से बस चरण कमलों पर ही मंडराता रहे, श्री चरणों की विस्मृति ना हो। हमको तो भाई चरणों में ही रहना है, हमको तो चरणों में ही रहना है, क्योंकि हमारे आचार्य ने हमको यही मार्ग दिया है।
स्फुरतु विराधा पदाब्ज छटा। महाप्रभु कहते हैं सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। महाप्रभु ने तो प्रिया जी के चरणों को ही दुलराया है। तो आज यहां से व्रत लेकर जाना है। सबसे पहले वृंदावन की रज अपने मस्तक पर धारण करेंगे और कुछ भी जल का बूंद भी ग्रहण करने से पहले श्री जी का चरणामृत ग्रहण करेंगे। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, वल्लभ तमरी शरण विठ्ठल तमरी शरण, तमरी शरण विठ्ठल तमरी